ओके। जी, हरे कृष्ण। तो अशोक चावला प्रभु कहाँ पर हम आए थे उस समय? बिल्कुल गुरु जी, आपने ना उसको 2 पेज बताए थे, पेज लिखे थे, भेजे थे, उसी को रीड किया था। अच्छा, भागवतम का ऊपर आए थे ना हम। ठीक है। ठीक। तो मैं वापस एक और पेज भेज रहा हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो मैं एक पेज भेजता हूँ अशोक चावला प्रभु, 1 मिनट। ओके। एक मिनट। जी, अशोक चावला प्रभु, मैंने एक पेज भेजा है, देखो उसको थोड़ा सा पढ़िए जरा। जी गुरु जी। मिला आपको? जी जी गुरु जी। जी जी, थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़िए। तो जीवन की निरंतर साथी, समय बीतता जाता है और हमारे जीवन में सब कुछ बदल जाता है। वह स्थान वह स्थान जहाँ हम रहते हैं, वे लोग जो हमें घेरते हैं। ये गुरु जी कल वाला है पेज, गुरु जी। क्या बोल रहे? ये पेज कल वाला है, कल किया था गुरु जी। अच्छा, ओके, दूसरा भेजता हूँ मैं।
ओके, हरे कृष्णा। देखो अशोक चावला प्रभु, हो गया गुरुजी? देखो ये है क्या, ये भी वही है। हाँ, ये अलग है गुरुजी, ये तो वो है अपने। से वही है या ये भी हो गया है क्या? नहीं नहीं अशोक गुरुजी, चावला। ये नहीं हुआ गुरुजी, हाँ हाँ। ये अलग। तो पढ़ूं गुरुजी इसे मैं? प्राचीन समय में पवित्र ग्रंथ बहुत कम उपलब्ध थे और हस्तलिखित थे। हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखे हुए थे, ग्रंथ प्रिंटेड नहीं थे। तथा कुछ ही भाग्यशाली लोगों के पास थे, क्योंकि उनकी प्रीतियां कम ही हुआ करती थी। प्रीतियां मतलब कॉपीज उसकी कम होती थी। एक संत की श्रीमद् भागवत की पांडुलिपि उनके पढ़ने के दौरान तथा धुंधली होने के साथ साथ सभी के लिए व्यवहारिक रूप में पढ़ने के योग्य नहीं रही। लेकिन वर्तमान में ऐसी अमूल्य पुस्तकें हमारी उंगलियों पर आसानी से उपलब्ध हैं, अर्थात हम उन्हें इस आधुनिक युग में उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट और रीडर और लैपटॉप पर कहीं भी और किसी भी समय पढ़ सकते हैं। हमारी अलमारियां प्रकाशित कृतियों से पूर्णतः भरी पड़ी हैं, जिनमें बड़ी-बड़ी किताबें, छोटी किताबें, डीलक्स संग्रहकर्ताओं के इंटरनल और ऑल इन वन संस्करण उपलब्ध हैं, जो कि एक वास्तविक पुस्तकालय है। लेकिन क्या हमने उन्हें पढ़ने और समझने के लिए गुणवत्तापूर्ण समय दिया है? और यदि हम ऐसा करते हैं, तो क्या हम इन किताबों में उपलब्ध असीमित और दिव्य प्रेरणा को प्राप्त करने हेतु सही दिशा में हैं? हमें इन ग्रंथों व प्रीतियों की विषय वस्तु का गहन अवशोषण करने की आवश्यकता है। हमें इनके ध्यानपूर्वक अध्ययन के साथ अपने चिंतन को तेज करना होगा। ठीक से और गहनता से समझे गए कुछ छोटे वाक्य किसी के जीवन को पूर्ण तरीके से बदलने में समर्थ हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं अपने सभी छात्रों से अनुरोध कर रहा हूं कि वह प्रत्येक दिन बिना किसी असफलता के मेरी पुस्तकों का गंभीरता से अध्ययन करें। इस प्रकार यदि आपका मन श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता आदि महान ग्रंथों में परलौकिक विषय में लीन हो जाता है, तो अन्य पुस्तकें आप आसानी से समझ कर कृष्ण चेतना में अपनी उन्नति कर लेंगे। श्रील प्रभुपाद पत्र 13 जून 1972 का ये प्रभुपाद जी का पत्र है। छिपे हुए रत्न ने इसका नाम दिया हुआ है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं धीरे धीरे बोलूं, जैसे भक्त लोग आज्ञा दें। जी लिखना चाहते हैं सब लोग, तो मैं धीरे धीरे बोलूं। जी गुरु जी। हरे कृष्णा। अशोक चावला प्रभु, क्या हुआ? पढ़ रहे हैं ना? पढ़ दिया। पढ़ लिया। लिखना चाहते हैं तो मैं बोलता हूँ, लिख सकें ये लोग। अच्छा ठीक है। तो ये जो पेज है ना, ये क्या है, छिपे हुए रत्न। तो इसका आपने एक एक लाइन पढ़ेगा अच्छे से। जी गुरु जी। प्राचीन समय में पवित्र ग्रंथ बहुत कम उपलब्ध थे, यही पढ़ा ना आपने? जी जी गुरु जी। हाँ ओके।
और हस्तलिखित थे। हस्तलिखित क्यों थे? थोड़ा सोचिए अभी इसके बारे में ना। हाथ से लिखे हुए रहते थे। जी, जी। क्या कारण था हाथ से लिखे हुए? क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस उपलब्ध नहीं थी। हाँ, जी, हाँ, 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 बराबर, वेरी गुड। पहले कोई सुविधा नहीं थी, बराबर है। तो इसके लिए अ, सब पहले हाथ से लिखा करते थे, है ना? ठीक है। तो कुछ ही भाग्यशाली लोगों के पास थे क्योंकि उनकी प्रतियां कम ही हुआ करती थी। लेकिन और भी एक ऐसा अ, चीज है कि उस समय लोग लिखते भी कम थे। इसका कारण भी ये था कि पहले के लोग श्रुतिधर हुआ करते थे। श्रुतिधर का अर्थ क्या है कि एक बार सुना, दिमाग में फिट हो गया, भूलते नहीं थे वो। बराबर है? जी। फिर क्या लिखा है? एक संत की श्रीमद् भागवतम की पांडुलिपि उनके पढ़ने के दौरान आंखों से निकले अपने प्रेमाश्रु के कारण धूमिल हो गई। क्यों वो अश्रु निकले होंगे? बताइए अशोक चावला को। जी, ये जो उनकी लगन लगी थी, गहरी बातें थी उसमें, वो पढ़ के कोई बाकी लोग इनका अनुगम नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे। हाँ। दया के कारण, उनकी करुणा के कारण आंखें नम हो गई। ओके। जी, वेरी गुड। ठीक है। तो इसलिए फिर उन्होंने अ, धुंधली होने के साथ साथ सभी के लिए व्यवहारिक रूप से पढ़ने की योग्य नहीं रही। ये सबने लिखा क्या लेकिन अशोक चावला प्रभु? जी, लिखा हुआ गुरु जी, बोला बोलकर। सबने लिखा ये? अपने हाथों से लिखा? नहीं, अपने हाथों से किसी ने नहीं लिखा शायद। तो अपने हाथों से लिखना चाहिए ना। जी, आप उनको डिक्टेट कीजिए, वो लिखेंगे सब। जी गुरु जी। बराबर है, लिखेंगे तो भी तो ये याद आएगा ना। यहाँ जी पर गुरु तो मैं जी। कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। ये तो आपको लिखना है, समझना है ना? जी गुरु जी। हाँ, तो आप डिक्टेट करके सबको लिखवाइए। ठीक है गुरु जी। मैं लिखवाने ही लगा था गुरु जी। जी, सभी लिखिए प्लीज, ताकि आपको ये याद रहे। विषय है छिपे हुए रत्न, जो इसका शीर्षक है। प्राचीन समय में पवित्र ग्रंथ बहुत कम संख्या में उपलब्ध थे। और हस्तलिखित थे, हाथों से लिखे हुए थे, मतलब हस्तलिखित थे। कुछ ही भाग्यशाली लोगों के पास थे, तथा कुछ ही भाग्यशाली लोगों के पास थे, क्योंकि उनकी प्रीतियां कम ही हुआ करती थी। एक संत की श्रीमद् भागवतम की पांडुलिपि उनके पढ़ने के दौरान हाथों से निकले अपने प्रेमाश्रुओं से
धूमिल हो गई तथा धुंधली होने के कारण सभी के व्यवहारिक रूप में पढ़ने के योग्य नहीं रही। लेकिन वर्तमान में ऐसी अमूल्य पुस्तकें लेकिन वर्तमान में ऐसी मूल्य पुस्तकें हमारी उँगलियों पर आसानी से उपलब्ध हैं। तथा उन्हें इस आधुनिक युग के उपकरणों जैसे हम उन्हें इस आधुनिक युग के उपकरणों जैसे स्मार्टफ़ोन, टैबलेट, ई-रीडर और लैपटॉप पर कहीं भी और किसी भी समय पढ़ सकते हैं। हमारी अलमारियाँ प्रकाशित कृतियों से हमारी अलमारियाँ प्रकाशित कृतियों से पूर्णतः भरी पड़ी हैं, जिनमें बड़ी किताबें, छोटी किताबें, रिलेस संग्रहकर्ताओं के इंटर्न रिलेस संग्रहकर्ताओं के इंटर्न और ऑल इन वन संस्करण उपलब्ध हैं, जो कि एक वास्तविक पुस्तकालय है। लेकिन क्या हमने उन्हें लेकिन क्या हमें उन्हें पढ़ने और समझने के लिए गुणवत्तापूर्ण समय दिया है?
और यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या हम इन किताबों में उपलब्ध सीमित और दिव्य प्रेरणा को सीमित और दिव्य प्रेरणा को प्राप्त करने हेतु सही दिशा में हैं? हम इन ग्रंथों व प्रीतियों की हम इन ग्रंथों व प्रीतियों की विषय वस्तु का गहन अन्वेषण करने की आवश्यकता है। हमें इन ग्रंथों व प्रीतियों की विषय वस्तु का गहन अन्वेषण करने की आवश्यकता है। हमें इनके ध्यानपूर्ण अध्ययन के साथ हमें इनके ध्यानपूर्वक अध्ययन के साथ अपने चिंतन को तेज करना होगा। ठीक से और गहनता से ठीक से और गहनता से समझे गए कुछ छोटे वाक्य किसी के जीवन को पूर्ण तरीके से किसी के जीवन को पूर्ण तरीके से बदलने का समर्थ रखते हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, मैं अपने सभी छात्रों से अनुरोध कर सकता हूँ अनुरोध कर रहा हूँ कि वह प्रत्येक दिन बिना किसी असफलता के मेरी पुस्तकों को मेरी पुस्तकों का गंभीरता से अध्ययन करें।
इस प्रकार यदि आपका मन श्रीमद् भागवतम भगवद गीता आदि इन ग्रंथों के परलौकिक विषय में लीन हो जाता है, इस प्रकार यदि आपका मन श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता आदि महान ग्रंथों के परलौकिक विषयों में लीन हो जाता है, तो अन्य पुस्तकें आप आसानी से समझकर कृष्ण चेतना में अपनी उन्नति कर लेंगे। ये इन्वर्टेड कोमा में था। ये प्रभुपाद जी का पत्र है। 13 जून 1972 का। सभी ने लिख लिया होगा। किसी का कुछ रह गया तो मेरे से पूछ सकता है, कहाँ का रह गया। सभी ने लिख लिया, प्लीज बताएं, हैंड रेस करें। बीना माता जी ने हैंड रेस किया है, बाकी भक्तों ने नहीं लिखा अभी तक। कृपया जवाब दें। अंजलि साहू माता जी ने भी लिख लिया है। हो गया है प्रभु। सबका हो गया जी, धन्यवाद। रेखा माता जी का भी हो गया जी। गुरु जी हो गया, गुरु जी लिख लिया सबने। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, इसे धीरे धीरे पढ़ता हूँ। प्राचीन समय में पवित्र ग्रंथ बहुत कम उपलब्ध थे और हस्तलिखित थे, तथा कुछ ही भाग्यशाली लोगों के पास थे, क्योंकि उनकी प्रतियां बहुत ही कम हुआ करती थी। क्योंकि हैंड रिटन थे, इसलिए उनकी कॉपियां बहुत कम थी, बहुत समय लगता था उसमें। एक संत की श्रीमद् भगवत की पांडुलिपि उनके पढ़ने के दौरान आंखों से निकले प्रेमाश्रुओं के कारण धूमिल हो गई, तथा धुंधली होने के कारण साथ साथ उसमें सभी के व्यवहारिक रूप से पढ़ने के योग्य नहीं रही। लेकिन वर्तमान में ऐसा अमूल्य है, उसके हमारी उंगलियों पर हैं, क्योंकि आजकल सारे आपके पास, जैसे हमारे पास लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल फोन है और दूसरे उपकरण हैं, ई रीडर वगैरह है, तो हमें आसानी से ऐसी चीजें, किताबें हमारे पास, धार्मिक किताबें, हर चीज की चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं। और फिर भी और किसी भी समय हम जिसे पढ़ सकते हैं। हमारी अलमारियां प्रकाशित कृतियों से पूर्णतः भरी पड़ी है, जिनमें बड़ी किताबें भी हैं, छोटी किताबें भी हैं, डीलक्स संग्रहकर्ताओं के इंटरनल फॉर्म भी हैं, इंटरनल मतलब उनकी अपनी कलेक्शन हैं, और ऑल इन वन संस्करण भी उपलब्ध हैं। जैसे हमारे टाइम में गाइड हुआ करती थी, उसमें सब कुछ था, जो कि एक वास्तविक पुस्तकालय है। लेकिन क्या हमने उन्हें पढ़ने और समझने के लिए गुणवत्तापूर्ण समय दिया है? ये हमने नहीं दिया।
और यदि हम ऐसा करते हैं, तो क्या हम इन किताबों में उपलब्ध असीमित और दिव्य प्रेरणा को प्राप्त करने हेतु सही दिशा में हैं? हम इस वक़्त कुछ तो सही दिशा में हैं, पूरी तरह नहीं, क्योंकि हम गुरुजी के उसमें लगे हुए हैं, तो गुरुजी हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। हमें इन ग्रंथों व कृतियों की विषय वस्तु का गहनतम अन्वेषण करने की आवश्यकता है, यानी कि गहराई से इसे समझने की और पढ़ने की आवश्यकता है। हमें इनके ध्यानपूर्वक अध्ययन के साथ अपने चिंतन को तेज करना होगा। ठीक से और गहनता से समझे गए कुछ छोटे वाक्य किसी के जीवन को पूरी तरह से बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं अपने सभी छात्रों से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे प्रत्येक दिन बिना किसी असफलता के, यानी कि बिना किसी बाधा के, डेली नियम पूर्वक मेरी पुस्तक को गंभीरता से अध्ययन करें। इस प्रकार यदि आपका परलौकिक विषय में लीन हो जाता है, इसका आपका मन श्रीमद् भगवतम, भगवद गीता आदि महान ग्रंथों के परलौकिक विषयों में लीन हो जाता है, अन्य पुस्तकें आप आसानी से समझकर कृष्ण चेतना में अपनी उन्नति कर लेंगे। ये श्रीधर प्रभुपाद जी का पत्र है, जो उन्होंने लिखा था 1972 में। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। जी हरे कृष्णा। हो गया? जी हो गया। ओके जी। तो कुछ समझ में आया आपको? जी जी ये पूरा पढ़ने के बाद मैंने इसको लिखवाने के लिए कहा था, लिख दिया? लिख लिया सुना है गुरु जी। ओके। तो जी, तो देखिए, आवाज आ रहा है मेरा अशोक चावला प्रभु? आ रहे गुरु जी। जी जी। तो जी, तो हमने देखा था कि यहाँ पर जो हमें 19 आधुनिक युग के उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, ई रीडर, लैपटॉप पर कहीं भी और किसी भी समय पढ़ सकते। तो अभी हमारा जो चीजें हैं वो लेखक लिखते हैं कि अबे हमारे पास वो सुविधा है कि हम किसी किसी उपकरणों के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं, है ना, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो हम एक तरीके से मोबाइल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ पीडीएफ फाइल होती है, या हम फोटो लेते हैं, इमेज लेते हैं। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी के समय ये सुविधा नहीं थी। ओके जी। तो तो जी, इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं तो फिर मैं और एक अगला पेज लेता हूँ। अशोक चावला प्रभु, पूछिए, इस लेखक में, इस पाठ्य जो लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं समझ में आया किसी को? किसी को भी जरूरत है इसके बारे में पूछना है तो ये हैंड रेस कीजिए। अंजलि माता जी, आप पूछना चाहती हैं? नहीं प्रभु जी। नहीं गुरु जी, सब क्लियर है गुरु जी। मैं एक पेज अभी भेज रहा हूँ। जी गुरु जी।
जी मिला। देखो अशोक चावला प्रभु, मैंने एक पेज भेजा है वापस। मिल गया गुरु जी। हाँ हाँ, थोड़ा सा इसको जरा पढ़िए पहले। श्रील प्रभुपाद जी के मिशनरी सपने। 1959 यानी 1959 में यह वह समय था जब श्रील प्रभुपाद ने संन्यास यानी कि त्याग जीवन में प्रवेश किया था। हालांकि इनके लिए संन्यास का मतलब सेवानिवृत्ति नहीं था, जो कि अब तक अपने आध्यात्मिक जीवन इस धरती की ग्राम सरस्वती ठाकुर के आदेशों तथा उनके ऊन नीति सावलीत लावतो, सावलीत लावतो. हा हा, संध्याकाळी लाव. आदेशों का उनके उन्हामध्ये तर पेट्रोल निघूनच जाईल. को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हुए। उस वक्त श्री प्रभुपाद ने वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में इस पत्थरों से बने एक कमरे में निवास किया। यहाँ उनकी पूर्व वृत्ति संतों व आचार्यों के द्वारा सदियों पहले निवास किया गया था। श्रील प्रभुपाद ने यह विचार करते हुए अपने लेखन पर ध्यान केंद्रित किया। यह उनकी ओर से पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। अतः श्री प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम नाही ते तुम्ही पण जाऊ शकता ना त्याच्यामध्ये, मी कशाला पाहिजे. जमत नाही तुम्हाला दाखवतोय ना, कारण त्याच्यामध्ये कसं आहे, एक श्लोक का तुम्ही घेऊन येतील बरोबर आहे. तुम्ही तिकडे ते दोघं जण, तुम्हाला मी सांगतो ना, तुम्ही या ना जरा 2 मिनिटं. प्रभुपाद द्वारा यह एक त्याच्यामध्ये दुसरं काही नाही. कार्य प्रयास था, लेकिन साथ ही यह अविश्वसनीय रूप से उनके लिए आनंददायक भी था। हा विशेष दिन हे बघ, हे लागलं पहिलं डोर बाहेर जा. से भेंट हुई। हा लागलं. जब प्रभुपाद ने याद किया कि फक्त था, उन्होंने बाबा बसली जाईल. मुझे लिखना 5 चाहिए, म्हटल्यावर आले तर बघायचं बस. हे दिसतंय ना? मुझे अपने 1 2 3 4 5 झालं. उन्होंने मुझे आशीर्वाद और शक्ति दी। श्री प्रभुपाद भागवतम टिप्पणी के लिए बहुत उत्सुक थे। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने आश्वस्त और अपने गुरु से प्रेरित होकर लिखना जारी रखा। उन्होंने अपनी टाइप लिखित पांडुलिपि का निर्माण, प्रूफ रीडिंग और हे पहिलं थांबून द्यायचं पूर्ण. हे बघ हळूहळू चालते बघ, नाहीतर मग अडकून जाईल. असा आवाज येईल ढंग करायचं. ठीक आहे, पकडा एकदम. ठीक आहे, वॉल्यूम पैरों 1 और वॉल्यूम 1 ने क्या इनके 1000 खंड मुद्रित किए गए। अब श्रील प्रभुपाद का अगला उद्यम श्री भागवतम का पहले से ही कहीं अधिक आगे से ले जाना था। उनकी सहायता के लिए इंडिया स्किनशिप लाइन्स की धनु निदेशक सुमिति मुरारजी ने उन्हें अमेरिका जाने वाले एक मालवाहक जहाज पर मुफ्त यात्रा की पेशकश की, लेकिन श्रील प्रभुपाद अपने स्वास्थ्य, भलाई और सुरक्षा को लेकर आशंकित थे। रहकर ही वो भागवत का अनुवाद पूरा करना पसंद करते थे। उन्होंने अपने शुरुआती खंडों की वही हेतु पहले से ही वित्त पोषण किया था। जब उन्होंने संतों के और सन्यासी संतों के व्याख्यानों का आनंद लिया था। हालांकि श्री बौद्ध के मन में एक बड़ा दृष्टिकोण अपना भी उनका था। जी गुरु जी, थोडा आणखी घेऊन या सामान. अच्छा, बाकी छोटं सामान, बाकीचं पण घेऊन या ना छोटं सामान. नाही 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 नाही, इकडे ठेवूया आपण असं म्हणतो मी. किती सामान आहे. सिलेंडर पण घ्या, आतमध्ये घ्या.
उन्हामध्ये ते ना तापून जातील. ते सिलेंडर आहे, तापतील ना ते उन्हामध्ये भरलेले आहे. झालं. लिफ्ट घ्या ना, बोलवा लिफ्टला बोलवा. ते गेली, आली का? अच्छा ठीक आहे. हा पहिले सगळं सामान सिलेक्शन केलं ना, पटापट होईल. हा सगळं असं बाहेर असं हे करून ठेवा, म्हणजे पटापट होऊन जाईल. गुरुजी अरे 500 रुपये झाली जाईल. आप बिजी हैं, जैसे आप शिफ्ट कर रहे होंगे. हा 2 नंतर जास्त गरम होईल. आता एकदाच थोडा वारा पण लागतो आहे है ना, आणि लिफ्ट आहे ते बरं झालं ना, जास्त काम होईल आणि लिफ्टचा प्रॉब्लेम झाला असता. हा सायकल इथे ठेवा. हा हे काय आहे? प्लस बात है ना. हाँ और जिसका गुरुजी हाँ पढ़ लिया गुरुजी, पढ़ लिया, आप बिजी हैं मेरे ख्याल. पूरा पढ़ लिया आपने? जी जी गुरुजी, ओके, लिखवा नहीं दिया ना अभी तक? नहीं लिखवाया नहीं गुरुजी अभी. ठीक है, लिखवा नहीं दिया है तो फिर ठीक है, टाइम हो गया है, कल हम इसको लिखवा देते हैं फिर. ठीक है, जी गुरुजी. तो यहाँ पर हम रुकते हैं. जी ओके, जी आप फोन हरे कीजिए, आप बहुत बिजी लग रहे हैं मेरे को. जी, मैं थोड़ा सा आज बिजी हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा बोल नहीं पाया. कोई ओके बात नहीं जी, गुरुजी. हरे कृष्णा जी, हरे हरे कृष्णा. कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रणाम सब भक्त के चरणों दंडवत सभी भक्ताचे दंडवत प्रणाम सभी भक्ताचे चरणों दंडवत प्रणाम. धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में, गुरु चरणों में धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्ण.
हैं।